क्या तुम भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसी स्थिति में फंसे हो जब तुम्हें लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगा हो और उम्मीदों के रास्ते धुंधली पड़ने लगी हो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि यही तो वो पल है जब एक सच्चा योद्धा अपने कमबैक की शुरुआत करता है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी जिंदगी में एक दमदार और यादगार कमबैक कैसे किया जाए। और क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी हार के बाद अपना सबसे बड़ा कमबैक किया। और अगर तुम्हें वाकई में अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कमबैक करना है तो डेंजरस मैन बनने के लिए तैयार हो जाओ। और एक बात याद रखना, हर महानायक की कहानी में एक ऐसा पल आता है जब वह पूरी तरह से टूटा हुआ होता है, बट एक बात और है, यही वो पल है जो उसकी सबसे बड़ी जीत की नींव बनेगा। और तुम्हारी कहानी में भी अभी वो पल है जब तुम्हें वाकई में कमबैक करने की जरूरत है। और मुझे YouTube के एल्गोरिथम पर पूरा यकीन है कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचेगी जिनको वाकई में ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू विश, सो लेट्स मी टेल यू। तो दोस्तों, अगर तुम कमबैक करने की सोच ही लिए हो तो सबसे पहले ये जानो कि कमबैक का मतलब क्या है। कमबैक का मतलब है एक नई शुरुआत करना और गिरने के बाद उठने का साहस करना और हार के बाद जीतने का हौसला। और यह सिर्फ दोबारा कोशिश करना नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर और प्रेरित होकर अपने लक्ष्यों की ओर लौटना है। और एक बात याद रखना, कमबैक वही कर सकता है जिसने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया हो और अपने सपनों को फिर से जगाने की चाहत हो। तो सबसे पहले खुद से ये पूछो कि कमबैक करना क्यों है, और खुद को जानो और अपने आप की अंदर की ताकत को पहचानो और खुद को कमबैक करने के लिए ताकतवर बनाओ और कमबैक की शुरुआत कर दो। फॉर एग्जांपल, तुमने ये सोचा कि चलो कल सुबह से उठते हैं 4 बजे और तुमने अलार्म भी लगा दिया, और जैसे ही सुबह अलार्म बजता है वैसे ही तुम अलार्म को बंद करके सोचते हो बस 5 मिनट और फिर उठ जाऊंगा। और तुम्हारी यही हरकत की वजह से 5 मिनट के चक्कर में 2 घंटे बीत जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और फिर रोज की तरह तुम अपना समय बर्बाद करना चालू कर देते हो। तो सबसे पहले तुम अपने माइंड को कुछ ऐसा अर्जेंसी दो कि वह सुबह उठने पर मजबूर कर दे, और फिर तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे और फिर तुम काम करने के लिए मजबूर हो जाओगे और वो काम करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, इसीलिए तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। और जब मन में आया काम किया और जब मन में नहीं आया नहीं किया। तो भाई, ऐसे तुम कभी कमबैक नहीं कर सकते। और अगर तुम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कमबैक करना चाहते हो तो सबसे पहले उस इन्वायरमेंट से बाहर आ जाओ जिस इन्वायरमेंट में तुम अभी रह रहे हो, क्योंकि तुम्हें चिंदी लोगों के साथ रहने की आदत हो गई है जो साले दिन भर गांजा सिगरेट फूंकते रहते हैं। तो सबसे पहले तुम इन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ जो तुम्हें कमबैक करने से रोक रहे हैं, और अपने दिल की असली जरूरत को पहचानो। और ऐसा करने के बाद जो तुम कमबैक करोगे वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कमबैक होगा। इसलिए अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। देखो, एक चीज ध्यान से समझ लो, क्योंकि तुम कोई भी चीज को पूरे दिल से नहीं कर पाओगे जिस चीज को तुम जानते नहीं हो, जिस चीज को तुम समझते नहीं हो। और सोसाइटी में आजकल के लोग हैं कि वो तुमसे कुछ भी चाहे करवा रहे हैं और तुम मजे से कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी यही सोचते रहते हो कि अगर मैं इनको खुश नहीं रखूंगा तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। और सबसे बड़ी गलतफहमी तुम्हारी यही है कि तुम हमेशा यही सोचते रहते हो कि मैं इनका काम नहीं करूंगा तो ये लोग खुश नहीं रहेंगे। तो देख भाई, जब तेरे पास पैसा नहीं होगा तो ये साले सोसाइटी वाले तेरे को कभी नहीं पूछेंगे कि भाई तेरे पास पैसा है या नहीं है। तो मेरी एक बात याद रख लो, चाहे ये सोसाइटी वाले हों या तेरे कोई रिलेटिव हों, पर तेरा साथ कोई नहीं देगा भाई। तो आज से नहीं, बिल्कुल अभी से तुम इन लोगों से बहुत दूर हो जाओ, क्योंकि अगर तुम इन लोगों के बीच रहोगे तो कमबैक तो छोड़ो, तुम अपनी लाइफ में घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं सोसाइटी वाले को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब तक तुम इस सोसाइटी का पीछा नहीं छोड़ोगे ये साले तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात तुम अच्छी तरीके से समझ लो और खुद को जानो कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, और जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो ये शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें डिसाइड तुम्हारी सोसाइटी कर रही है और साथ में तुम्हारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, और तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है। और तुम्हारा काम ये है कि जितना तुमसे कहा जा रहा है तुम उतना करते चले जाओ। तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, और जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन सही भी है या नहीं, तभी तुम सही कमबैक कर पाओगे। और तुम्हारे घर वालों ने और तुम्हारे सारे रिलेटिव्स और ये सारी सोसाइटी तुम्हें तुम्हारा काम बता बताकर तुम्हें पूरी तरह से पका दिया है, और तुम्हारा काम है कि तुम पकते चले जाओ। और अगर तुम इनकी बातों को मानते हो तो तुम सही हो, और अगर तुम इनकी बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तो सबसे पहले तुम इन सारी बातों को साइड में रखो और खुद को जानने की कोशिश करो और सोचो कि मेरा गोल क्या है, और ये देखो कि तुम्हारी वास्तव में क्या जरूरत है
और तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा अभी क्या अर्जेंट है, जो तुम्हारे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, या फिर हेल्थ जरूरी है, या फिर फुलफिलिंग लाइफ स्टाइल जरूरी है। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें फाइंड आउट करो अपनी लाइफ में, या फिर दुनिया की नॉलेज ज़रूरी है। और मैं हमेशा प्रैक्टिकल लेवल पे बात करता हूँ, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट हमारी लाइफ से है, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम जो अभी कर रहे हो वो सही में सच में इम्पोर्टेंट है या नहीं। तुम ये मत सोचो कि दुनिया क्या कर रही है, तुमको सिर्फ खुद के बारे में सोचना है और खुद को जानना है और अपनी कमियों से सीखना है कि मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। और कुछ ऐसी स्किल सीखो जिससे तुम अपनी लाइफ में एक तगड़ा कमबैक कर सको, और ऐसा कमबैक कर सको कि दुनिया हैरान रह जाए देखकर। और ये बिल्कुल जान लो कि दुनिया में पैसा कमाने के लिए तुमको फिजिकली ताकतवर और मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी तुम इस दुनिया में किसी की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमा पाओगे, क्योंकि बिना वैल्यू ऐड करे तुम पैसा नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले खुद की कैपेबिलिटी बनाओ पैसा कमाने के लिए, जो तुम वास्तव में करना चाहते हो। और अगर ये सब तुमने कर लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खतरनाक कमबैक करोगे। तो अब बात करते हैं हेल्थ की। तो सबसे पहले तुम ये जान लो कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस कितनी है, बिकॉज तुम हेल्थ के बिना कुछ नहीं हो, इसलिए हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ की इंपॉर्टेंस उससे पूछो जो अभी हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को सुधारो। फॉर एग्जांपल तुम जिम जा रहे हो और जिम में कंसिस्टेंट होना चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझो कि जिम जाना क्यों है। और अगर तुम जिम जाते भी हो तो इस पर्पस से जाते हो कि मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी, तो लड़कियां मुझ पे मरने लगेंगी, फिर लोग मुझको पसंद करने लगेंगे। और अगर तुम ये सोचकर जिम जा रहे हो तो तुम ज़्यादा दिन जिम नहीं जा पाओगे, बिकॉज तुम्हारा रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए तुम जिम में ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले अपने लिए तगड़ा रीज़न ढूंढो कि जिम में तुम लगातार कंसिस्टेंट हो सको, और जिम जाने के लिए मजबूर हो जाओ, तभी तुम जिम में कंसिस्टेंट हो सकते हो और बॉडी बना के अपनी लाइफ में खतरनाक कमबैक कर पाओ। बिकॉज ये दुनिया कमज़ोरों को दबाती है और उनका फ़ायदा उठाती है, इसलिए खुद को खतरनाक बनाओ और स्ट्रांग बनो, क्योंकि दुनिया स्ट्रांग आदमी का कुछ नहीं उखाड़ सकती। इसलिए जिम जाने के लिए अपने अंदर अर्जेंसी पैदा करो और जिम जाने के लिए लगातार आदत डाल लो। और तुम सोसाइटी की चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये सोसाइटी वाले तुम्हें पागल समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पागलों ने ही दुनिया पर राज किया है। बिकॉज लीजेंड आदमी की गिनती पागलों में आती है, लेकिन वो सोसाइटी वाले ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन लोगों की सोच ही चिंदी वाली है, तो वो कहाँ से समझ पाएंगे आपको। और एक बात और, तुम्हें कहीं ना कहीं ज्ञान देने वाले तुम्हारे सोसाइटी में और रिलेटिव में बहुत मिले होंगे, और मुझे पूरा यकीन है वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हें ये ज्ञान जरूर दिए होंगे कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। और हैरान की बात तो ये है कि उन्हें वाकई में खुद नहीं पता कि कर्म किस डायरेक्शन में करना है। और सच बात तो यह है कि उन लोगों ने कभी सही डायरेक्शन में कर्म किए ही नहीं, क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर वो लोग सही डायरेक्शन में कर्म किए होते तो वो लोग आज सोसाइटी में सबसे खतरनाक आदमी होते, लेकिन उनको आदत हो गई ना फालतू की ज्ञान बांटने की। तो तुमको एक बात समझनी है, तुम खुद को डिस्कवर करो अच्छे से कि मेरी सही डायरेक्शन क्या है, और क्या मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, या मैं सही डायरेक्शन में चलने वाला हूँ, या फिर चलूँगा। तो तुम चिंता मत करो, बिल्कुल मैं तुम्हें बहुत आसान तरीका बताऊँगा अपनी डायरेक्शन चुनने का। तो सबसे पहले तुम अपने काम के अकॉर्डिंग एक सही डायरेक्शन चुनो जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो, जिस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आता है। तब जो आप काम करोगे वो आपकी बिल्कुल सही डायरेक्शन है, तब वो आपका डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा। और अगर सोसाइटी के कहे गए डायरेक्शन में तुम चलोगे तो अपनी लाइफ में तुम घंटा कमबैक कभी नहीं कर पाओगे। तो अपनी इच्छा अनुसार सही डायरेक्शन में कर्म करो, और फिर जो तुम कर्म करोगे वो तुम्हारा बिल्कुल सही कर्म है। और फल की टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, फल तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितनी भी बात बताई ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, और ये बातें सभी पर अप्लाई हो सकती है। और आपका अपना पुराना साथी, आपका प्यारा मन हमेशा यही कहेगा कि कल से शुरू करते हैं। तो इसी तरह तुम्हारा प्यारा सा मन किसी भी काम को करने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हो कि आज 6 घंटे पढ़ूंगा मैं, और जब पढ़ने की बारी आती है तो आपका प्यारा मन आएगा बस 5 मिनट रुक जाओ, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इसी प्यारे मन के चक्कर में तुम कोई भी काम नहीं कर पाते हो। लेकिन तुम एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो अपने मन की बात बिल्कुल मत सुनो, और काम को तुरंत स्टार्ट कर दो, तभी तुम कोई भी काम को कर पाओगे और एक खतरनाक अपनी लाइफ में कमबैक कर पाओगे। और काम करते वक्त तुम्हें एक बात और याद आएगी कि किसी का मैसेज तो नहीं आया व्हाट्सएप में, या फिर थोड़ी देर रील स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ी देर में क्या जाएगा, अभी फिर से काम को शुरू करते हैं। तुम्हारी ये मैसेज देखने वाली और रील स्क्रॉल करने वाली आदत कभी नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारी विजडम सो रही है। तो पहले अपनी विजडम को जगाओ, बिकॉज यहाँ पे विजडम की जरूरत है। और अगर तुम ये सोचते हो कि चलो अभी 5 मिनट बाद काम शुरू करेंगे, और 5 मिनट के चक्कर में घंटों बीत जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता, और फिर रील स्क्रॉल करते करते अचानक याद आता है कि पॉर्न देखते हैं, और पॉर्न में और भी मजा है, और फिर उसके बाद तुम सारा समय अपना बर्बाद करके फिर पछताते हो, और फिर दूसरे दिन से वही नाटक करते हो कि चलो अभी काम करेंगे, और फिर से दूसरे दिन से तुम्हारे शरीर को कुछ न कुछ मजा चाहिए, तो तुम सोचते हो कि चलो आज कुछ नशा कर लिया जाए। और जब नशा करने की बारी आती है तो तुम फिर सिगरेट या दारू पीने चले जाते हो, और फिर नशे का पूरा मजा लेते हो, और फिर तुम्हारा पूरा दिन मजे से गुजरता है।
देखो एक बात जान लो, बिना पर्पस की जिंदगी को जीना नहीं कहते। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस बनाओ कि मुझे इस साल में ये चीज चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तब आप असली कमबैक कर रहे हो, नहीं तो खाली समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। तो देखो दोस्त, अगर तुम कोई भी काम पूरे दिल से करना चाहते हो तो तुम उसे किसी भी कीमत पर कर लोगे। और अगर तुम बहाने मारते रहोगे कि अभी कर लेंगे तभी कर लेंगे तो तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी बातों का बुरा मत मानना, बिकॉज मैं जितनी भी बातें तुम्हें बताता हूँ वो सारी तुम्हारी बातें दिल में लगती हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बातें तुम्हें लगे और तुम वो कर पाओ जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम अपनी लाइफ में इस कमबैक को सबसे आखिरी कमबैक बनाना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि तुम कभी भी कोई भी काम कर लो उस काम से संतुष्ट मत होना, क्योंकि अगर तुम संतुष्ट हो गए तो तुम फिर से काम नहीं करोगे। और एक बात और, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, यही लाइफ का फंडा है, बिकॉज रुकना बिल्कुल मना है। इसलिए इस कमबैक को अपना आखिरी कमबैक बनाओ और जिंदगी में सबको पीछे छोड़ते हुए खुद को आगे बढ़ाते रहो और अपनी लाइफ में सबसे खतरनाक आदमी बनो, बिकॉज आप लोगों को खतरनाक बनाना मेरा मेन पर्पस है। तो अब मेरी बातें यहीं पे खत्म होती है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी ये वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करो ताकि उसका भी कुछ भला हो। तो मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।